राजधानी दिल्ली में यमुना किनारे रह रहे लोगों पर जो फिलहाल आशियाने को लेकर संकट के बादल छाए हुए थे, उनके लिए राहत की खबर है। दिल्ली सरकार ने आज इस मसले में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिस बैठक के बाद दिल्ली की इन कॉलोनियों के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। आज दिल्ली भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद मनोज तिवारी और सांसद रामवीर सिंह विधुड़ी ने कहा कि दिल्ली सरकार इन कॉलोनियों पर किसी भी तरह का बुलडोजर एक्शन नहीं होने देगी। क्या है ओजोन और जो ओजोन के बाहर कॉलोनियाँ है उनका फ़िलहाल क्या स्टेटस रहेगा, कैसे वो लोग राहत के हकदार होंगे, इसी को लेकर आइए आपको सुनवाते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन नेताओं ने क्या कुछ कहा। आज जब हम आपके सामने बैठे हैं तो हम दिल्ली के उन सभी इलाकों को जिनके ऊपर त्रुटिपूर्ण ओजोन लगा हुआ है, त्रुटिपूर्ण मतलब वो ओजोन है नहीं, लेकिन ओजोन के अंतर्गत आता है जो एक त्रुटि है, और हम उस त्रुटि को दूर करने के लिए पूरी प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। हम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने पहली बार 2018 में इस दिल्ली के जिन कॉलोनियों को अनऑथराइज कहा जाता था, उनके ऊपर से अनऑथराइज का कलंक मिटा दिया। अब दिल्ली की कोई भी अनऑथराइज कॉलोनी अनऑथराइज नहीं है, उसका सिस्टम ऐसा हो चुका है जिसके स्पेशल प्रोटेक्शन के तहत वो 31 दिसंबर 2026 तक कोई उसको छू नहीं सकता। ये व्यवस्था संसद ने किया है, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से। मगर ये बात तो सही है कि ओजोन लिखा हुआ है, और जब जब ओजोन की बात आएगी तो उसी की बात होगी जो 90-92 कॉलोनियां है। जब हमने स्पेशल प्रोटेक्शन प्रधानमंत्री जी ने दिया, तब भी आया कि भाई स्पेशल प्रोटेक्शन तो आ गया, लेकिन ये ओजोन में है। ओजोन क्या है, आज इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। ओजोन मतलब जहां नदी का पानी बढ़ने पर आ जाता हो, फिर वो ओजोन है। और इसी को रोकने के लिए इसी दिल्ली में नदी पर बांध बनाया गया है। आप सब गए होंगे, पुस्ता बांध सुनते होंगे, चाहे हमारे शास्त्री पार्क से चले जाइए, पुस्ता 1, पुस्ता 2, तीसरा, चौथा, 5वां। आप बुराड़ी की तरफ चले जाइए, जगतपुर गांव से चले जाइए, वहां भी पुस्ता है, बांध है। उसके बनने के बाद, या जो भाई साहब के क्षेत्र में जैतपुर गांव है या जितना इलाका है, बांध बनने के बाद 15-20 साल जितना दिन हुआ हो, अब वहां पे कोई भी नदी का पानी नहीं आता है। इसलिए वो सही मायने में ओजोन है ही नहीं। इसीलिए आज हम रेखा गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग मीटिंग करके आए हैं। माननीय रेखा गुप्ता जी, मुख्यमंत्री ने बहुत दर्द के साथ आज सारे विषय को सुना, और उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, थोड़ी देर में डीडीए और एमसीडी दोनों संयुक्त एक उसका प्रेस रिलीज करने वाले हैं। हो सकता है कि आ गया हो, आप देख लीजिएगा, नहीं तो वो किसी भी समय आपके पास आ जाएगा। और वो प्रेस रिलीज क्या है? वो है कि जो ओजोन जिसको कहा गया है, उसके अंतर्गत भी किसी भी एग्जिस्टिंग घर को, किसी भी एग्जिस्टिंग कॉलोनी के किसी भी हिस्से को कोई भी तोड़फोड़ की कार्रवाई से बाहर रखा गया। तो कार्रवाई हो कहां रही है? कार्रवाई जैसा भी रामवीर सिंह विधुड़ी जी ने, हमारे बड़े भाई ने कहा कि जो नया कंस्ट्रक्शन, नया घर बनाने जा रहे, सिर्फ और सिर्फ उस पे कार्रवाई, वो एक रेगुलर कार्रवाई है, उस पे तो हम कुछ नहीं कह सकते। नक्शा बनाइए, घर बनाइए, कौन रोका हुआ है? लेकिन आपको ये बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि ये मामला इतना बवंडर हुआ क्यों? तो इसके पीछे एक तो आम आदमी पार्टी की 10 साल की नाकामी है। जो मीटिंग आज मुद्दा उठने पर माननीय रेखा गुप्ता जी ने किया, क्या वो मीटिंग आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले नहीं हो सकता था? हो सकता था।
लेकिन उनको तो जनता को इतनी तकलीफ देनी थी कि वो मीटर भी नहीं लगवा पा रहे थे। यहां तक कि इन कॉलोनियों में मीटर लगवाने के लिए भी हमारी मुख्यमंत्री को आकर के स्पेशल रास्ता निकालना पड़ा है। अब जाके चाहे वो कोई क्षेत्र हो जिनका मीटर लगाना हो, तो यहां तक सरकार ने कह दिया पहले आप रह रहे हैं तो मीटर लगाओ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। ईज ऑफ लिविंग किसको बोलते हैं? जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है, वो ईज ऑफ लिविंग के मार्ग द्वारा ही इस दिल्ली के 1511 कॉलोनियों को पीएम उदय योजना के तहत उसका अनऑथराइज हटा दिया गया। नरेंद्र मोदी जी 12 साल प्रधानमंत्री के रूप में पूरा करने जा रहे हैं और वो एक एक गरीब की चिंता करते हैं। एक एक जो व्यक्ति अपने मेहनत से 25 गज 50 गज 100 गज जो भी खरीद करके घर बनाया, उसको हर प्रकार से ईज ऑफ लिविंग देना चाहते हैं। अब यहां जो बात आई है जिसके लिए हमको आपको बैठना पड़ा है, ये भी आम आदमी पार्टी के विधायक पार्षदों की एक साजिश है जो इतना बवंडर मचा चुके हैं। और इसके पीछे ये है कि वो खुद कब्जा करके बैठे हुए। आपको मुझे बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है कि जो एक आम आदमी पार्टी का बुराड़ी का विधायक है, वो स्वयं ही कब्जा किए सरकारी जमीन पे घर बना के रह रहे हैं। वो चाहते हैं कि इतना हल्ला होगा तो हमारा बच जाएगा। वहां के एक पार्षद है जहां यहां पे चुनाव लड़े हैं ये हमारे ब्रजेश जी, वो लगभग 12 एकड़ जमीन पर पहले झुग्गी डलवा के अब झुग्गी को हटा हटा के अपना घर कंस्ट्रक्शन बनाना शुरू कर रहे हैं। वो चाहते हैं इस हल्ला में उसको हम बचा लेंगे। तो हम तो जगतपुर गए थे और पूरे दिल्ली में जितनी भी कॉलोनियां हैं, आप सबको किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। थ्रू मीडिया आज हम भाजपा के कार्यालय में अपने प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा से विचार के बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का टूट फूट का डर, चाहे भले अभी ओजोन है जिसको हम बाद में निकालने की प्रक्रिया में चले गए हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक रही बात नए कंस्ट्रक्शन की, थोड़ा दिन रुक जाएं, आप बाद में उसका नक्शा पास कराएं। हम एक से एक सुविधा देने जा रहे हैं, उसका लाभ लीजिए, क्योंकि अब तो बीजेपी की सरकार 27 साल बाद आई है। किसी भी व्यक्ति को ईज ऑफ लिविंग से महरूम नहीं होना पड़ेगा। ये हमारी दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री जी से बात करके और देश के प्रधानमंत्री जी का तो आप सब देखे ही है कि उन्होंने किस प्रकार से सभी अनऑथराइज कॉलोनियों को अब कोई भी कार्रवाई एज इज वेयर इज हो चुका है। तो आज हम जो बैठे हैं उसका सिंपल सा उद्देश्य है कि मेरे दिल्ली के वो सभी भाई बहन, आप ये जो आम आदमी पार्टी के कुछ कब्जाधारी विधायक और पार्षदों की साजिश है, कब्जाधारी, उनके किसी भी झांसे में, किसी भी बात बहकावे में न आए। नरेंद्र मोदी जी तो वो प्रधानमंत्री हैं जो जिसका कोई घर नहीं उसका घर बनवा करके देते हैं हम लोग। 4 करोड़ से ज्यादा हम लोगों ने बेघर को घर दे दिया। हम घर तिनका तिनका जो लोग जुटाते थे उनका भी घर देने वाले हैं हम लोग। तो किसी जनता को अपने लॉफुली जो है उसको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आज एक बार फिर से मैं तो आदरणीय रामवीर सिंह बिदुड़ी जी का धन्यवाद करता हूं। ये हमारे लिए दिल्ली की इंसाइक्लोपीडिया है। ये जब कोई चीज लेके आते, आज जो इन्होंने जितने बातें निकाल के आई, उसमें आज की मीटिंग के अनुसार भी हम बहुत जल्द ये जो त्रुटिपूर्ण ओजोन है उसको हटाएंगे। और जब तक नहीं हटता है तब तक वहां के लोगों को किसी भी प्रकार का भ्रम में रहने की आवश्यकता, भय में रहने की आवश्यकता नहीं है।